नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां चलेंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना। तो कल गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी जोरदार बरसात के आसार। कल हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। शनिवार को हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। असम और मेघालय में शनिवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना में भी शनिवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज बरसात के आसार हैं। शनिवार और रविवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना है। रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जबकि शनिवार और रविवार को हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश संभव है। इसके साथ ही शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। शनिवार और रविवार को पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बरस सकते हैं बादल, जबकि शनिवार को असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात हो सकती है। शनिवार को ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बरसात होगी। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में भी शनिवार को बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। बिहार में भी शनिवार को कई स्थानों पर बरस सकता है पानी। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार यानी कि अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। शनिवार और रविवार को गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बरसात होगी। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतर हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। शनिवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी ज्यादातर स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। शनिवार और रविवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है।
और आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश और तेज हवाओं की स्थिति पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं बारिश की। तो उत्तराखंड में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जोरदार बरसात हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं काफी तेज बारिश हुई। हरियाणा, दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसात हुई। साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। इसके साथ ही बिहार में इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं जोरदार बरसात हुई। इसके साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह झमाझम बारिश हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी काफी तेज बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इस दौरान कई जगह तेज बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बरसात हुई। इसके साथ ही ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतर जगह बारिश हुई। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं तेज बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। और वहीं तेलंगाना में भी इस दौरान कहीं कहीं तेज बरसात हुई। बात करें तेज हवाओं की, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। इसके साथ ही ओडिशा और आगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करें आगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इस दौरान मराठवाड़ा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। और इस दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति रही। बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार,
स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के किसान इस मौसम में कौन सी फसलें बोएं और कैसे फसलों की देखभाल करें, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसानों को विशेषज्ञों की सलाह है कि वो खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में अरहर, मक्का, मूंगफली आदि की बुआई जल्द ही पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान जितनी जल्दी हो सके धान की रोपाई भी पूरी कर लें। जो किसान धान की रोपाई कर चुके हों, वो खेतों में उचित जल स्तर को बनाए रखें। रोपी गई धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर रखना उचित होगा। इससे ज्यादा पानी का स्तर फसल के लिए सही नहीं है। धान की अगेती फसल में कीटों के लगने का खतरा है। धान के फसल में तना छेदक की निगरानी करते रहें। अगर खेतों में कीट या कोई रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। मक्का की फसल में यूरिया डालने से पहले खरपतवार जरूर निकाल दें। अरहर समेत खरीफ की तमाम फसलों में निराई का काम करें। खरपतवार निकालने के बाद ही खेत में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की फसल में भी रोग लगने का डर है। अगर पौधों में संक्रमण फैल रहा है तो बीमार पौधों को खेतों से निकाल दें। मक्का और बाजरे की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। अगर सफेद मक्खी दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवाओं का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी समेत अन्य सब्जियों वाली फसलों की निराई गुड़ाई का काम करें। बीजों से विभिन्न प्रकार के फलों की बुआई के लिए ये उचित समय है। बीज से फलों की पौध उगाने के लिए सही स्थान चुनना जरूरी है और मिट्टी, खाद और रेत की उचित मिश्रण में बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर दबाएं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी रोपाई कर दें। इस समय बागों में नए पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। सर्दियों में अमरूद और अनार की अच्छी पैदावार पाने के लिए पेड़ों से पुराने फूलों को तोड़ दें ताकि सर्दियों के समय अच्छे फूल आ सकें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में फसल में अधिक पानी जमा न होने दें। बढ़ते हैं अब आगे। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा उपलब्ध रहता है। बेबी कॉर्न की खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हों या बनने शुरू हो गए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दे और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद
पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। इस काम में हरियाणा का सोनीपत जिला सबसे आगे है। प्रसंस्करण के लिए सरकार से सहायता भी मिलती है। प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट के तहत किसान मिलकर अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं और कई गुना लाभ कमा सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़े हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबीकॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। उत्तराखंड में बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में फिलहाल सिंचाई न करें। वहीं धान की फसल में उचित जल स्तर बनाकर रखें। समय पर रोपी हुई धान की फसल में दूसरी बार उर्वरक डाल सकते हैं। तो बागों में आम और नींबू समेत अन्य फलों की पौध लगाएं। ज्यादातर बारिश वाले इलाकों में खेतों से फालतू पानी निकाल दें। धान और अदरक की फसल से खरपतवार निकाल दें। शिमला मिर्च में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों और फलों की सही समय पर तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में अगेती सेब की तुड़ाई समय पर करें। नैनीताल में सोयाबीन की फसल से खरपतवार निकाल लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। धान और मक्का की फसल को कीटों से बचाएं। हिमाचल प्रदेश में मक्के की फसल में निराई करें। दलहनी फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं। हिमाचल प्रदेश में खेतों में खरपतवार न होने दें। दलहनी फसलों में कीटों के लगने की संभावना है। कीटों और रोगों से निगरानी करते रहें और विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में फलों के बागों में खरपतवार नियंत्रण करें। बागों में फालतू पानी जमा न होने दें। हिमाचल प्रदेश के किसान आम, लीची, अमरूद और आंवले की पौध लगा सकते हैं। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं खूब बरसेंगे बादल।
2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खूब बरसेंगे बादल। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में झमाझम बरसात के आसार हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तरी अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 2 दिन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।